एंजल वन में भी बहुत शानदार शुरुआत हुई है। जेम फाइनेंशियल में 5% के आसपास की तेजी हुई है। कोई आपका पिक विद इन दिस स्पेस? देखिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेहनत भाव में और भावनाओं में रिफ्लेक्ट हो रही है। और ब्रोकिंग में कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट मैं यही बोलना चाहूंगा, और पिछले लगभग 6 महीने साल भर से हमारी यही थीम है कि इंडिया मार्केट में कैपिटल मार्केट सबसे परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। अभी तक 16-17 करोड़ के डीमेट अकाउंट के नंबर आए हैं जो लास्ट डेटा आया है, और 150 करोड़ के देश में 16-17 करोड़ मतलब आपका 11% डीमेट अकाउंट ही नहीं होते। लास्ट महीने में 40 से 45 लाख नए डीमेट अकाउंट हो रहे हैं, और जिस हिसाब से स्पीड बढ़ रहा है, लग रहा है कि पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। तो सारे के सारे एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरी, ब्रोकिंग, एएमसीज यहाँ पे परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। मैं ब्रोकिंग तो बात नहीं करूंगा, बट यहाँ पे एक्सचेंज की बात करना चाहूंगा। बीएसई हमारा पॉजिटिव है, लगातार हम पिछले 3-4 महीने से रिकमेंड कर रहे हैं। अभी भी बुलिश बायस है, 4,700 का सपोर्ट रहेगा, कहीं ना कहीं 5,000 और 5,500 तक के पोजिशनल टारगेट के लिए तैयार हो रही है। ब्रोकिंग काउंटर की बात करें तो सब में ही पॉजिटिव मोमेंटम है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, तो मूवमेंट बनना चाहिए। साथ ही डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर है कि मेरी पर्सनल यहाँ पे इंटरेस्ट भी है। ठीक है, बिल्कुल पर्सनल इंटरेस्ट तो होगा, ये डिस्क्लोजर आपने नहीं दिया तो भी हमने समझ भी लिया होता, लेकिन ठीक है, ये एक तरीका है चीज़ों को सामने रखने का। तेजस जी, आप जरा एक बार टाटा पावर चेक कीजिए। टाटा पावर में मैं देख रहा हूँ कि स्ट्रेंथ थोड़ी कम रफ्तार से सही लेकिन बिल्ड हो रही है। ₹550 के आसपास का शेयर हो गया है। आप जरा बताइए, टाटा पावर ट्रेड करने का मौका है इसमें? ट्रेड करने का मौका है। बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने 3-4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज स्ट्रेंथ दिखाई है। पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है और आज अच्छी खासी बुलिश कैंडल भी बनाई है। तो टाटा पावर में डेफिनेटली इट्स अ बाय फॉर इंट्राडे आल्सो एंड पोजिशनली आल्सो। 460 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर में लक्ष्य रहेगा 491 तक ये स्टॉक जा सकता है, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली इट्स अ बाय। जरा देखते हैं, क्योंकि आज ना शेयर थोड़े से खोजने पड़ेंगे बाजार, क्योंकि मतलब हिल नहीं रहा है। 50 अंकों की जो तेजी है 50 अंकों की है। निफ्टी बैंक की बात करें तो उसमें 125 अंकों के आसपास की ही मजबूती है। और कोफोर्ज जरा एक बार आप चेक कीजिए चंदन जी। कोफोर्ज आपको लगता है कि इसमें मौके बन सकते हैं? नाम रहे हैं जहाँ पे मैं हर टाइम बुलिश रहा हूँ। इवन डिम्पी ने भी काफी बार पूछा कि इतना चल चुका है अभी भी क्या है, बट सेटअप हमेशा अच्छा लग रहा है। डिक्सन हमारा मानना है कि लगभग 16,500 से 17,000 तक के टारगेट बनेंगे। कोफोर्स की आपने चर्चा की, लगातार यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। पिछले 2-3 वीक थोड़ा सा मोमेंटम स्लो था, बट वापस अब मूव स्टार्ट हो चुका है। तो खरीदारी की सलाह कंटिन्यू रखेगी। 7,400 का सपोर्ट रहेगा, 7,850 से लेके 8,000 तक के यहाँ पे टारगेट बनने चाहिए। इन काउंटर में ध्यान रखे कि मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, कोई भी छोटे मोटे हल्के से डिक्लाइन आए तो उन डिक्लाइन में आपको लेना चाहिए। डिक्सन की मैंने आपको बात की, तो डिक्सन के काउंटर में आपके चार्ट में, डेली चार्ट में 50 डे में डाल दीजिए। जब तक ये नहीं तोड़ता है तब तक आप इसमें एग्जिट होने का प्रयास भी मत करें। ठीक है, आपके लिए डिक्सन टेक को लेकर ये व्यू। 15,384 रुपए का भाव फिलहाल। कल भी हमने देखा था कि रिकॉर्ड हाई पर ये शेयर पहुंचा था, और डिक्सन के साथ साथ अंबर एंटरप्राइजेस का भी शेयर चल रहा था। हालांकि डिक्सन की जो तेजी रही है ना, वो रफ्तार ज्यादा रही है। आगे बढ़ेंगे और एक और शेयर जरा लेकर आएंगे स्क्रीन पर। किरण जी, आप जरा चेक कीजिएगा रेमंड के शेयर को। 1,700 रुपए के ऊपर निकल के ये कारोबार कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं 1,600 रुपए के आसपास जाके ये ठहरा, वहां सपोर्ट लेके चलने की कोशिश है। रेमंड में आप क्या स्ट्रेंथ और बनते हुए देख रहे हैं? किरण जी? अच्छा, किरण तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चंदन जी, आप ही चेक कीजिए। रेमंड जरा बताइए, क्या और इसमें मजबूती बनेगी यहां से? बिल्कुल, देखिए आपके 3 साल के जो सेलिब्रेशन में थे, आपने रेमंड के मैनेजमेंट को लाया और सुन के काफी उनको अच्छा लगा, और काफी उन्होंने एक विजन दिया कि कैसे कंपनी के बारे में सोच रहे हैं। तो उसके बाद तो आई थिंक मेरे को भी इस काउंटर में कहीं ना कहीं अब बॉटम फेसिंग का अप्रोच समझ में आने लगा है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लगभग 13-14 वीक का करेक्टिव मूव कंप्लीट हुआ है, और 3-4 दिन पहले एक काफी वॉल्यूम के साथ बाइंग इंटरेस्ट बना है। तो ऐसा लग रहा है इसका बॉटम बन चुका है। 1650 का एक सपोर्ट रखना पड़ेगा। ऊपर में अब रेमंड धीरे धीरे 1800 1820 तक के टारगेट होता हुआ नजर आएगा।
$1820 तक के टारगेट रेमंड के शेयर में आ सकते हैं। 1700 रुपए के आसपास के भाव फिलहाल दिख रहे हैं। ये टारगेट कब तक है चंदन जी? रेमंड के टारगेट की हम बात करें तो मौजूदा लेवल अभी लगभग 1700 चल रहा है, तो मैं 150 रुपए की ज्यादा की बात कर रहा हूँ, जो इसका 7-8% हो रहा है। टारगेट आएगा तो यह 1 से 1.5 वीक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, 1 से 1.5 हफ्ते रखना है आपको। एक कैश का शेयर लेकर आइए और तेजस जी व्यू उस पर चाहिए आपका, वो है NIIT लिमिटेड का। हमने देखा था हालांकि कि ये शेयर 200 रुपए तक गया था, वहां से फिर फिसल के आ गया था करीब करीब 150 रुपए के आसपास, लेकिन फिर से स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है। आज भी इसमें बढ़िया तेजी है। NIIT लिमिटेड के शेयर में 185 रुपए के आसपास पहुंचने की कोशिश है। आपको कोई इसमें ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है? बनता दिख रहा है मुझे। स्टॉक अगर देखेंगे तो रिसेंटली इसने स्विंग हाई बनाया था 203 का, और उसके बाद स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया और 155 के करीबन जो इसकी 50 डे डीएम है वहां से बाउंस करके स्टॉक ने रिवर्सल पैटर्न दिखाया है। कल के सत्र में अगर देखेंगे तो एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनी है, जो संकेत दे रही है कि ये स्टॉक यहां से भी रैली करेगा। और एक 10-20 डे का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी कल के सत्र में हमने देखा है। तो ये स्टॉक में डेफिनेटली बाई करना चाहिए। थोड़ा डिप के लिए 1% की अगर डिप मिले तो वहां पे एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा। इसमें आपको 170 के करीबन का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और इसका पोजिशनल टारगेट मुझे लग रहा है 195 और 203 तक ये स्टॉक फिर से जा सकता है। ठीक है, 195 और 203 से ही जाके फिर ये रिवर्स हुआ था, वही इसका 52 वीक हाई भी है और वहां तक फिर से जाने की कोशिश करेगा। बाय ऑन डिप्स, स्टॉप लॉस 170 रुपए का आपको लगा के चलना है NIIT लिमिटेड के शेयर में। बाजार बिल्कुल शांत है और जो भी गेंस थे ना 60-65 अंकों की, सारी हवा हो गई है। 7-8 अंक ऊपर आपको निफ्टी देखिए इस वक्त दिखेगा, दिन के निचले स्तर पर है 25,212। वहां से अगर आप जोड़ेंगे तो करीब 70 अंकों के आसपास की 80 अंकों के आसपास की नरमी ऊपरी स्तरों से आई है। और निफ्टी बैंक भी अगर आप देखिए 52,022 से अब गिर के 51,870, यानी कि 150 अंक नीचे निफ्टी बैंक भी आ गया है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो ठीक है, लेकिन स्टॉक्स में ना चर्निंग भी नहीं हो रही है। अगर आप स्टॉक्स खोजेंगे ना तो बहुत मुश्किल है आज जो, और बिल्कुल हरकत नहीं हो रही है। देखते हैं कि आगे कैसा दिन बीतता है। लेकिन आज नतीजों के लिहाज से अगर बात करें, PVR तो नतीजों से पहले बस कर रहा है, लेकिन HDFC लाइफ के नतीजों पर भी आज बाजार की नजर है। HDFC लाइफ को लेकर उम्मीदें क्या हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी गौरव जवलकर जुड़ गए हैं। गौरव बताइए, HDFC लाइफ नंबर्स कैसे आएंगे और नंबर्स में खास तौर पर कौन सी चीज ऐसी होगी जिसे जरूर देखना चाहिए? जी हाँ, तो अगर हम बात करें HDFC लाइफ के नंबर्स के बारे में, तो कहीं पे एक ऑप्टिमिज्म जो है वो बिल्टअप होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और इसका मेन रीज़न ये है कि अगर हम बात करें मंथली डेटा की, तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है वो हमें ऑलरेडी देखने को मिला है HDFC लाइफ की तरफ से। अगर हम बात करें सितंबर की डेटा की, तो वहाँ पे जो AP ग्रोथ जो है इंडिविजुअल AP, वहाँ पे कहीं पे 25% का ग्रोथ देखने को मिला था, जो कि इंडस्ट्री से ज़्यादा था। और इसी के चलते जो ओवरऑल AP ग्रोथ है वहाँ पे भी एक 23% का ग्रोथ देखने को मिला था। इसके अलावा अगर हम बात करें Q2 और H1 FY25 के नंबर्स की, तो वहाँ पे अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो कहीं पे 24% से इंडस्ट्री बढ़ी है। बट इसी के साथ अगर हम बात करें HDFC लाइफ की, तो वहाँ पे कहीं पे एक अच्छा 28% का ग्रोथ हमें देखने को मिला था। और इसी के साथ साथ कहीं पे मार्केट शेयर में इंक्रीज भी देखने को मिला था। तो अगर हम बात करें मंथली डेटा की, तो इन सब चीज़ों की वजह से एक ऑलरेडी ऑप्टिमिज्म जो है वो बिल्टअप होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें एक्सपर्ट्स की तरफ से, तो उनका मानना यह है कि कहीं पे AP में हमें 23% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ये जो ग्रोथ है वो कहीं पे यूलिप प्रोडक्ट्स की वजह से ड्राइव होते हुए हमें देखने को मिलेगा। आगे जाके जो ऑनलाइन चैनल्स है उसमें इन्वेस्टमेंट जो कर रही है कंपनी, और इसी के चलते हुए कहीं पे ऑपरेटिंग लेवरेज है उसमें इन सब चीज़ों की वजह से कहीं पे प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है VNB मार्जिन पे। बट फिर भी एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि कहीं पे सीक्वेंशियल बेसिस पे 8 बेसिस पॉइंट का एक जो इंप्रूवमेंट है वो हमें VNB मार्जिन पे देखने को मिलेगा। और इसका जो VNB मार्जिन है वो हमें कहीं पे 25% के लेवल पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोई दूसरे एस्पेक्ट्स की, तो कहीं पे FY25 में जो आउटलुक रहेगा मैनेजमेंट का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस कमेंट्री के बारे में। इसी के साथ साथ कहीं पे जो H2 की जैसे सेकेंड हाफ की जो ट्रेजेक्टरी है, क्योंकि न्यू सरेंडर वैल्यू के रेगुलेशंस आ चुके हैं और इसी के चलते हुए कहीं पे जो ट्रेजेक्टरी है वो देखनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। बट अगर हम बात करें ओवरऑल एक्सपेक्टेशन
एक्सपेक्टेशन की तो कहीं पे एक ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो है वो मार्केट को है HDFC लाइफ की तरफ से। अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि जो एक्चुअल नंबर्स आते हैं वो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हैं, बीट करते हैं या फिर उसके नीचे आते हैं।